हमारा सीएम है योगी आदित्यनाथ, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया जो योगी आदित्यनाथ को रोस्ट कर दे। इसीलिए मऊगों का देश है, बहुत प्यारा देश शब्द कहा गया मऊगा। उसको पता नहीं है कि उसके साथ लव जिहाद हो रहा है, फालतू वाली बात है। तीसरा शादी कर लिया, तीसरा शादी। अब उसकी दोनों पत्नियां आई हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। और भगवान से एक चीज मनाना कि हमारा तुम्हारा कभी आमना सामना ना। ब्रह्मचर्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा, और शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है विवेक। यह शिक्षा नहीं जो आपको पढ़ाई जा रही है। बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा है, पॉर्न देख रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है 8-8, 9-9 घंटे, बुराई कर रहा है दूसरों को, खत्म है वो, खत्म, उसका विनाश सुनिश्चित है। इस मन को ही इस्तेमाल करना है। जो अपने मन को समझा, उसे इस्तेमाल करना सीखा, वो क्रांति कर जाएगा जीवन। जो आपको समझाया जाता है पूजा पाठ कर्मकांड, उसके अपने अलग महत्व हैं। उसका भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसके अपने अलग। जैसे सुबह आप उठे और सुबह उठ के आप मंदिर चले गए, तो मंदिर जाने का मतलब ये होगा कि आपने अपनी एक पॉजिटिव शुरुआत की दिन में। मन से मुक्त होने का जो सूत्र है वो धर्मों के पास। मैंने कहा मुसलमान कौन? जिसके पास ईमान है। ईमान के लक्षण क्या है? जिसके पास ईमान होगा उसके पास विवेक होगा, करुणा होगी, आनंद होगा, होश होगा। और जिसके पास ये 4 चीजें होगा वो बुरा हो ही नहीं सकता। यही चीज हिंदू धर्म में है, यही सिखिज्म में है, यही जैनिज्म में है, यही बुद्धिज्म में। सारे धर्मों का सार एक ही है, सार में कोई कमी नहीं। आमिर खान साहब ने शादी की, तीसरी शादी की, बहुत परेशान है लोग। अरे भाई साहब, 47 साल की वो महिला है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ लव जिहाद हो रहा है, फालतू वाली बात है। 47 साल की महिला है जिससे शादी की है। और जी कितना बढ़िया वो एक्टर है, इतना प्यारा एक्टर है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी दिया हिंदुस्तान को बना के। तो ना उसने इस्लामिक रीत रिवाज से शादी की, ना उसने हिंदू रीत रिवाज से शादी की, सिग्नेचर किया, शादी हो गई। उसकी एक बेटी का नाम है इरावती या आयरा, वो उसकी पत्नी नहीं रखो। तो रजत शर्मा वाले शो में बताया उसने, इराक मतलब सरस्वती। आजाद उसके बेटे का नाम है, जो चंद्रशेखर आजाद वगैरह, आजाद मुसलमान नाम है ही नहीं। तुम देखो आमिर खान के पीछे पड़े, तीसरा शादी कर लिया, तीसरा शादी। अब उसकी दोनों पत्नियां आई, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे मजेदार बात, सलाम है आमिर साहब, दोनों पत्नियां रीना दत्त भी आई है और वो किरण राव खुश है, नाच रही है बेगानी सब्दाई में अब्दुल्ला दीवाने। जिनकी शक्ल देखने रह गई वो आमिर खान को गाली दे रहे हैं, जिनकी नौकरानी से अभी अफेयर नहीं हुआ वो आमिर खान को गाली दे रहे हैं, जिसको देख के सड़क पर कुटिया भी नहीं मुस्कुराई वो आमिर खान को गाली दे रहे हैं। अब तक क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसको पीछे एक वजह है। ऐसा नहीं उनको आमिर खान से कोई नफरत है, दुश्मनी, ना ना ना। जैसे ही सोशल मीडिया पे आपका नाम मोमेंटम पाएगा, वैसे ही बहुत लोग, इसको मैं सोशल मीडिया की रॉबरी कहता हूँ। सोशल मीडिया रॉबरी, सोशल मीडिया डकैती। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे खिलाफ में इतने सारे लोग वीडियो बना, अवध ओझा सनातन विरोधी है, एक चाचा बनाए अवध ओझा सनातन विरोधी। अरे गाली ही निकल, सही समझे तुम, गाली ही निकलने जा रही थी पर होश में आ गए। 1.5 साल से गीता पढ़ा रहे हैं, उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं, व्यूज बटोरना। इसको सोशल मीडिया रॉबरी है। कोई कॉमेडियन है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा। मैं तो कहता हूँ भाई आप व्यंग करो, सटायर करो, बनाओ वीडियो, मुझे कोई एतराज नहीं, और कम से कम सुनने वालों को अच्छा लगे। आप उड़ाओ मेरा मजाक, पर पॉजिटिवली उड़ाओ। कुछ भी आपके मन में टट्टी भरी हुई है वही निकाले दे रहे हो, कुछ भी। और भगवान से एक चीज मनाना कि हमारा तुम्हारा कभी आमना सामना ना हो। ये चीज परमात्मा से मनाना जरूर, क्योंकि 1-2 चेहरे हैं देश में जो मेरे दिमाग में बैठे कि इनको जो है ध्यान करवाना है, इनसे योग करवाना है। वैसे भी मैं सोचता हूँ इस देश पे कैसे बदमाशों का कब्जा होता है, अपराधियों का कब्जा होता है। इस देश में कैसे लोग क्यों अपराधी बन जाते हो। तुम देखता हो ना कि कैसे लोग अपराधी बन जाते हो, कैसे सिस्टम है इस देश का कि लोग अपराधी बन जाते। तो ये मंदिर बड़े उद्देश्य से बने हैं, ऐसा नहीं कि ये निरुद्देश्य है, इनका कोई काम नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का घर है, जैसे 2 BHK घर है, 2 BHK घर में 3 बच्चे हैं, पत्नी है, हो सकता है माँ बाप भी हो, तो वहां ध्यान करना उसका माहौल ही अलग है। तो इसलिए आप देखो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है, इसीलिए बने ही। आज आप देखो ब्रह्मचर्य आश्रम निकल गया है, सब मिशनरी स्कूल पे अंग्रेजी पढ़े हुए लड़के, जिनके उद्देश्य, जीवन का परम उद्देश्य है पैकेज। आज के युवाओं का पूरा जीवन, शिक्षा का पूरा उद्देश्य है पैकेज, ब्रांड, चिल, और ये सब पूंजीवादी वो है व्यवस्था। पैकेज, कितना पैसा मिल रहा है, सब पैकेज के पीछे परेशान। तो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। पर आप कपड़े के ब्रांड से, कंपनी से बता सकते हो कि किसकी कमाई कितनी है, अपवाद हर जगह है। और चिल, और ये जो चिल शब्द है, चिल, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। आज की जनरेशन की 4 चीजें,
आज की जनरेशन की जो शिक्षा है उसने 4 चीजें लोगों में पैदा की है। पहला पैकेज खरीदना है, दूसरा ब्रांड, कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहनना है, तीसरा चिल जिसमें सबसे अहम नशा तो है शराब, चौथा है राइट्स, मेरा अधिकार क्या। ये आधुनिक शिक्षा ने 4 चीजें युवाओं में पैदा की। अब इन 4 चीजों को लेकर जो गृहस्थ आश्रम में जाएगा उसका विवाह कभी नहीं चलेगा ही नहीं, क्योंकि विवाह है त्याग और सेवा का आश्रम। इससे डर पैदा होता है त्याग और सेवा से। अब विवेक वाला अगर आदमी है तो उसको पता है त्याग और सेवा से क्या होगा। और त्याग का मतलब ये थोड़ी धन का त्याग कर दो, परिवार का त्याग कर दो, माँ बाप का त्याग कर दो, ये त्याग नहीं। त्याग है आलस्य का, त्याग है हरामखोरी का, त्याग है नशे का, कुविचार का, कुसंगत का, ये त्याग है। लोग कहते नहीं, पहले कहते नहीं थे कि भाई शादी कर दो लड़का सुधर जाएगा, क्योंकि जैसे ही शादी होगी त्याग पैदा हो जाएगा। और सेवा, ये जो पेशेंस है ना, ये कॉन्शियस का फीचर है, चेतना का फीचर है। सारा परिणाम यही निकालता है। हमारे उत्तर भारत में 2-4 बाहुबली हैं। किसी माई गलाल ने दूध नहीं पिलाया। हमारा सीएम है योगी आदित्यनाथ, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया जो योगी आदित्यनाथ को रोस्ट कर दे। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया। चंदा चोरी, राम मंदिर चोरी का मामला सामने आया है, सबका नाम आ रहा है। चंपत राय, फलाने, अनिल मिश्रा, धमाके, सबका नाम आ रहा है। योगी जी का नाम को लेकर कोई वीडियो नहीं बना रहा। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात। उत्तर प्रदेश का मामला है, अयोध्या का मामला है, योगी जी मुख्यमंत्री है, लेकिन उस आदमी का इतना भय है, उस आदमी का इतना भय है कि इस देश के सारे राणा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो, महाराज जी का नाम कोई नहीं ले रहा, क्योंकि पता है कि बेटा अगर महाराज जी का नाम ले लिए तो 24 घंटा टलेगा नहीं। एकदम स्पष्ट है, अगर महाराज जी का नाम ले लिया तो भाई साहब 24 घंटा टलेगा नहीं। इसलिए मऊगों का देश है, बहुत प्यारा देश शब्द कहा गया मऊगा। मैं बड़े बड़े यूट्यूबर पढ़े हैं और सब ने बनाया राम मंदिर पर, सब राम मंदिर की चोरी पर सब ने वीडियो बनाया, लगभग सब ने वीडियो बनाया, लेकिन कोई चंपत राय से ऊपर नहीं गया। किसी ने महाराज जी का नाम ही नहीं लिया कि महाराज जी कहाँ थे, महाराज जी सो रहे थे क्या, ना, किसी ने महाराज जी का नाम नहीं लिया। किसी ने महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है मेरे अंदर, बड़ी प्रेम है कि महाराज जी आप डिजर्व करते हो इस प्रदेश को शासन करना। आप जिस दिन महाराज जी हट जाए, इस प्रदेश को सिर्फ महाराज जी जैसे नेता ही चला सकते हैं। हल्का बदतमीजी की मारा 100 डंडा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी हंसी आई। किसी ने बड़ी क्रिएटिव वीडियो बनाई है कि एक लड़का बैठा है, एक लड़की जा रही है, तो सीटी मार रहा है, तो जैसे सीटी मारा तो सिर्फ कुछ गिरने की आवाज आ रही कि भाई मकान गिर रहा। तो गिरने की आवाज आ रही, तो जब वो भाग के अपने घर में पहुंच रहा तो देख रहा कि उसी का मकान गिर रहा, बुलडोजर चल रहा। फिर देख रहा कि पुलिस वाले आ गए, भागता है, पुलिस वाले का एनकाउंटर करके। सलाम है महाराज जी को, एकदम योगी आदित्यनाथ जी को सलाम है। और मैं चाहूंगा कि आप अगले 500 साल तक इस प्रदेश पे राज करें, और कम से कम 1000 साल तक इस देश पे राज करें, मार के पटरा करते हैं, गिरा दें आदमी। कोई भी सज्जन आदमी अगर गद्दी बैठ गया तो तबाही मचा दें। कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई सज्जन आदमी, कोई विकास के बारे में सोचने वाला आदमी, अगर उस टाइप का आदमी कोई गद्दी बैठ गया तो अरे बाप रे बाप, ये तो कुरुक्षेत्र बना देंगे उत्तर प्रदेश को। इतना पीछे पड़, मतलब इस देश में मैं बताऊं भी एक घटना घटी बड़ी प्यारी सी। उससे मुझे एहसास हुआ कि यार कहीं ना कोई तो खैर पीछा कर ही रहा है मेरा, लेकिन तुम मेरा पीछा करोगे तो पीछे ही रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। एक बड़े अच्छे कवि है, वैसे मैंने उनका नाम सुन रखा था, मुझे पता चला कि वो मेरे विरोध में बोल रहे हैं। ना मेरी उनसे मुलाकात है, ना मेरी उनसे बातचीत है, ना मेरी उनसे पटेदारी है, ना मैंने उनका 500 रुपया उधार मारा, कुछ भी नहीं। मुझे जब पता चला, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जब पता चला कि वो मेरा विरोध कर रहे हैं कुछ कारणों, कुछ चीजों को लेकर, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। आपका विरोध कर रहे हैं लोग, ठीक है, सामान्य लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता ही हूँ कि अगर 1 अरब 50 करोड़ के देश में 1 लाख लोग आपका विरोध नहीं करते तो आप मुद्दा है, मरे हुए। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर 1 लाख लोग आपके दुश्मन नहीं तो आप खत्म है, मरे हुए। वो सब इशू नहीं, वो सब मुद्दा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, खल प्रयास हो हित मोरे। तो इतना बड़ा सूत्र है, इतना बड़ा, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, मैं मना करता हूँ अपनी टीम को कि यार पलट की गाली मत दिया करो, दे रहा है देने दो, उसको मौज आ रहा है उसको जाने दो। पर कभी कभी कुछ लोग भावुक हो जाते हैं पलट के कि नहीं साला हम गाली देंगे इसको, मतलब जाने दो ना, उसके मन में भरा हुआ है वही, उससे बाहर कैसे निकालोगे उसको। तो मैंने तो सुना कि वो कवि साहब मेरा विरोध कर रहे हैं, अरे भाई साहब है ना, कुछ पल के लिए विचार शून्य हो गया। ऐसा जहां भी आपको सुख मिल रहा है वो आपकी चेतना का ही स्वाद है, बाहर कोई सुख नहीं है। खाने में सुख मिल रहा है,
आपकी चेतना का स्वाद है। स्त्री में सुख मिल रहा है, आपकी चेतना का स्वाद है। पुरुष में मिल रहा है, आपकी चेतना का स्वाद है। जहां भी आपको सुख मिल रहा है वो आपकी ही चेतना का स्वाद है। मुर्दे में चाहे जितना बढ़िया खाना उसके मुंह में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे जितनी सुंदर स्त्री मुर्दे के साथ बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परमात्मा ने किसी को गरीब नहीं बनाया है। जाहिल शब्द मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जाहिल।